क्या कोई माँ बाप अपनी जिंदा बेटी का पिंडदान कर सकते हैं? सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन झारखंड के चतरा जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां 21 साल की लड़की ने लव मैरिज की तो उसके परिवार ने उसे मरा हुआ मानकर अंतिम संस्कार, श्राद्ध और पिंडदान सब कर दिया। फैमिली के हिसाब से लड़की की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने अपने पसंद के लड़के से शादी की थी, और उससे भी बड़ी गलती उसने दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी। पुलिस के मुताबिक लड़की बालिग है और उसने साफ कहा है कि उसने ये शादी अपने इच्छा से की है। लड़की की फैमिली ने पहले पुलिस में अपहरण की आशंका जताई। जब पुलिस ने दोनों को ढूंढकर सामने पेश किया, तब लड़की ने कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी और उसने अपनी इच्छा से शादी की है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को जाने दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। लड़की की मां का कहना है कि उसकी शादी पहले ही ब्राह्मण समाज में तय कर दी गई थी और तैयारियों पर करीब 5 लाख रुपए खर्च किए जा चुके थे। परिवार का दावा है कि बेटी बिना बताए घर से चली गई और बाद में शादी की जानकारी मिली। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी। परिवार ने युवती की तस्वीर वाली एक प्रतिमा बनाई, उसका जुलूस निकाला, शमशान घाट ले जाकर प्रतीकात्मक दाह संस्कार किया और फिर श्राद्ध और पिंडदान की रस्में भी निभाई। फैमिली का कहना है कि यह कदम उन्होंने सामाजिक दबाव और अपनी परंपराओं के कारण उठाया है। वहीं लड़की ने जिस लड़के से शादी की, उसका कहना है कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। हालांकि आरोप है कि शादी के बाद उसे इनडायरेक्टली धमकियां यानी थ्रेट भी दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ परिवार सामाजिक दबाव और परंपरा की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय कानून बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार देता है। ऐसे मामलों में किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, परिवार की सामाजिक मान्यताओं को या बालिग व्यक्ति की पसंद? ऐसा भी नहीं है कि ऐसे मामले सिर्फ ब्राह्मण समाज या ऊंची जाति में ही होते हैं। कोई भी समाज इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं करता। नहीं, फिर आप ही बताइए, क्या अपनी पसंद से शादी करने पर कोई परिवार अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सकता है, उससे सारे नाते तोड़ सकता है? सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन हाल ही के दिनों में 2 अलग अलग राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आई। पहले झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। दोनों मामलों में परिवारों ने अंतरजातीय विवाह के बाद अपनी बेटियों का अंतिम संस्कार किया। क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल? अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की खचरौद की घटना के बारे में, जहां एक लड़की ने फैमिली की इच्छा के खिलाफ जाकर इंटरकास्ट मैरिज की। परिजनों का दावा है कि थाने में युवती ने अपने माता पिता और भाइयों को पहचानने तक से इनकार कर दिया। इसी के बाद परिवार ने उनसे सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद घर में बेटी की तस्वीर रखी गई और सांकेतिक दाह संस्कार किया गया। परिवार का कहना है कि उनके लिए बेटी अब जिंदा होकर भी मरी हुई है। उनका दावा है कि यह फैसला उन लोगों के लिए एक संदेश है जो परिवार की सहमति के बिना घर छोड़कर विवाह करते हैं। हाल ही में दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट की, जिसमें दावा किया गया कि कुशवाहा समाज में इंटरकास्ट मैरिज करने पर जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में भले ही सरकार इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करती है, सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी देती है, लेकिन आप खुद ही बताइए, क्या इंटरकास्ट मैरिज आज भी भारतीय समाज में पूरी तरह से स्वीकार हो चुका है? इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। धन्यवाद।